हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच। इस वीडियो में हम आपको आज से मॉडल वर्ब पढ़ाना शुरू करेंगे। इसमें हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो ढेर सारे मॉडल हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, कैन, कुड हैव, शुड हैव, मे, माइट, may have, might have, must have, would like, used to, had better, dare, need not, ये सारे मॉडल्स का इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे करते हैं। वैसे अगर आप इनके ग्रामर के बेस से अगर आप पढ़ेंगे तो ये थोड़ा आपको कम समझ में आएंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये सारे मॉडल स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज किए जाते हैं हम एक एक करके हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम केवल एक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट इज कैन। हम इस वीडियो में कैन मॉडल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। इस वीडियो से आपको नॉलेज मिल जाएगी कि ये इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, आप किस तरीके से कर सकते हो। नॉलेज मिल पाएगी, यानी आपको एक इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि इन मॉडल्स का इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल कैसे करना है, इन मॉडल को आप अपने दिमाग में कैसे बैठा सकते हो, आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप हाय लिख करके आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। वहाँ पर इन मॉडल्स का या इसके अलावा हम ढेर सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं। उन एक्टिविटीज़ से करने से होता क्या है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और आपकी इंग्लिश बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। इस मॉडल में हम कैन का इस्तेमाल जो है कैसे करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा है टेंस में, डू, डज, हैज, हैव, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो आपने टेंस वाले चार्ट में या टेंसेस में आपने पढ़ा है। लेकिन जो ये मॉडल्स होते हैं ये भी एक तरीके की वर्ब ही होती हैं, ठीक है, ये भी एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन ये उन हेल्पिंग वर्ब से आसान होती हैं। आप इजी तरीके से आप इनको समझ पाओगे और इस्तेमाल कर पाओगे। इस्तेमाल करोगे तभी आप समझ पाओगे। नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कैन का प्रयोग योग्यता अथवा क्षमता बताने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, कैन का प्रयोग योग्यता अथवा क्षमता बताने के लिए किया जाता है। कैन का हिंदी में अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। जब आप बोलते ना, हिंदी में आप बोलते मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, वह मुझे बता सकता है, तो इस सकता, सकती, सकते के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। और कैन के साथ कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन के साथ जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मॉडल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर हम जैसे आगे हम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप समझ पाएंगे कहाँ पर सेकेंड फॉर्म तो आती नहीं है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा कि कैन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब यहाँ पर ये बहुत आसान है, हम यूज भी करते हैं और आप समझ भी लेते हैं, जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। आई कैन डू दिस, जैसे बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर कैन एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। कैन का मतलब सकता है, सकती है होता है। सो आई कैन डू दिस, आई सब्जेक्ट हो गया, मैं कैन सकता हूँ, डू मतलब करना, दिस मतलब यह। आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, मैं यह नहीं कर सकता। आई कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता, कैन मीन सकता है, नहीं मतलब नहीं कर सकता। डू दिस, मैं यह काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब इंट्रोगेटिव में अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो कैन पहले आ गया। कैन यू डू दिस, क्या आप ये काम कर सकते हो, यानी क्या आप यह कर सकते हो, कैन यू डू दिस। अब अगला देखिए, हाउ कैन आई डू दिस, मैं यह कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लग गया, हाउ कैन आई डू दिस, मैं यह कैसे कर सकता हूँ। कैन बहुत आसान है, और भी ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट मीन्स होता है उठाना। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को, इस बक्से को मैं उठा सकता हूँ। क्षमता बताई जा रही ना, कैन का इस्तेमाल क्षमता और योग्यता बताने के लिए, यानी हमारे अंदर क्षमता है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स।
आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता, यानी हमारे अंदर क्षमता नहीं है। आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ? क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए अब कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए स्टार्टिंग में आ गया। कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ? अब अगला फिर से क्वेश्चन, हाउ कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, हाउ मतलब कैसे, कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को किस तरीके से उठा सकता हूं? तो इस तरीके से हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस हैं, देख लीजिए। कैन आसान है, यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख सकते हो। यू मतलब तुम, कैन मॉडल है, कैन सकते हैं, लर्न मीन सीखना होता है इंग्लिश, तो यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख सकते हो। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते। एंड कैन यू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख सकते हो? सो यस आई कैन लर्न इंग्लिश। एंड हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश, हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश, हाउ मतलब कैसे, हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो? हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो? ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस आप अपने आप से भी बना सकते हो। आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता। आई कैन नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। कैन बहुत आसान मॉडल है। तो अभी आपको करना क्या है, पहली चीज आपको अभी इसमें से कम मिनिमम थ्री सेंटेंसेस यू हैव टू मेक, 3 सेंटेंसेस को आपको अभी कमेंट बॉक्स में 3 सेंटेंसेस आपको कैन का इस्तेमाल करके, अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल करके 3 सेंटेंसेस आपको कमेंट करके आपको मुझे बताना है। ठीक है, और जितने सारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो हमारा व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, हम आपसे मिलेंगे, वहाँ पर हम आपको और भी प्रैक्टिस कराएंगे, हम आपसे और भी ढेर सारे सेंटेंसेस बनवाएंगे। जब वहाँ पे आप अपने मुंह से सेंटेंस को बोल करके बोलोगे, तब आपको वो चीज़, जब आप किसी चीज़ सेंटेंस को आप बोलते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। लिखते हैं तो वो बैठती नहीं है दिमाग में, जब आप बोलते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती। तो वहाँ पर हम आपसे और भी ढेर सारे सेंटेंसेस बुलवाने की हम वहाँ पर आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और 3 सेंटेंसेस आपको कमेंट जरूर करना है कि 3 नए सेंटेंसेस आप कैन का इस्तेमाल करके आपको मुझे बताना है। और कोई सुझाव होता है तो आप वो सुझाव भी आप मुझे दीजिए, हम आपके एक एक सुझाव पे काम करते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे भी बताइए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, आप नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे पावरफुल वीडियो तभी आपको आगे भविष्य में मिलते रहेंगे। और अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जो होगा कुड। ठीक है।